Hello students, welcome to Fundo Tutor, a platform focused on you. I am Diksha, your science teacher, and today we are going to start next topic, module number 2, evidences of continuously moving tiny particles. तो इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइनी पार्टिकल्स, बट उसका एविडेंस मैंने आपको नहीं दिया था। बस ये बताया था मैटर एक छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। नाउ टुडे वी विल लुक एट द एविडेंस। सो फर्स्टली अगर हम अपनी डेली लाइफ से देखें, अगर हम कुकी को लें या किसी बिस्किट को लें और उसको तोड़ते जाएं तो उसका सबसे छोटे वाला पार्ट होगा, दिस पार्ट जो सबसे छोटा होगा वो भी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से बना होगा। बट व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द एविडेंस? सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और उन्हीं में से हम 3 एक्सपेरिमेंट्स को आज देखेंगे। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज पोटाशियम परमैंगनेट इन वाटर। पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है? इट इज अ पर्पल कलर क्रिस्टल सॉलिड। तो इसको हम पानी के बीकर में ऐड करेंगे। दिस इज वाटर बीकर, यहाँ तक हमने पानी फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पर्पल कलर के पोटाशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल उठाएंगे और उसको इसके बीच में डाल देंगे। एंड आफ्टर सम टाइम जब ये घुल जाएगा तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा जो पानी है वो पर्पल कलर का हो चुका है, डार्क पर्पल कलर का हो चुका है। दैट मीन्स ये जो पर्पल कलर का छोटा सा क्रिस्टल था ये फर्दर डिवाइड हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अपने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, जिससे वो बना हुआ है और वो पूरे के पूरे पानी में फैल चुके हैं। देन हमने फर्दर इसमें से छोटा सा हिस्सा उठाया, सपोज करो इतना सा हमने हिस्सा लिया एंड उसको हमने फिर से एक बीकर में जिसमें सिर्फ पानी था उसमें डाल दिया। जब हमने फिर से उसमें डाला देन व्हाट वी सॉ कि जो लिक्विड है वो और ज़्यादा लाइट हो गया। अगर इसका कलर थोड़ा सा डार्क था, इसका कलर उससे लाइट हो जाएगा। देन हमने फिर से क्या किया, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया और उसको फिर से पानी के बीकर में डाल दिया, मतलब इसी में फिर से डाल दिया। जब हमने ये सब चीज़ें की उसके बाद हमने फिर से क्या ऑब्जर्व किया, ये और ज़्यादा लाइट हो गया। दैट मीन्स हम जितना ज़्यादा पानी लेते जाएंगे ये जो पार्टिकल्स हैं उतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे और जो इसका कलर है उतना लाइट होता जाएगा। नाउ कैन वी से दैट कि ये जो क्रिस्टल था ये एक्चुअल में तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, तभी तो ये फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं। अगर मैं फर्दर इसको 5 6 7 बार और करती जाऊँ जो ये पर्पल कलर है लाइट होता रहेगा। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो किया गया ब्रोमीन के साथ। जो ब्रोमीन है दैट इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड जो वेपराइज हो जाता है बहुत इजीली। तो हमने क्या किया, एक ट्यूब ली जिसके बीच में हमने 2 कंपार्टमेंट्स रख दिए। फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है उसमें हमने क्या किया, ब्रोमीन के वेपर्स को डाला एंड जो सेकंड कंपार्टमेंट है वहाँ पे हमने एयर को रखा हुआ था। एंड नाउ जब हम इस स्लैब को यहाँ से हटाते हैं, दिस इज दैट स्लैब जो इस कंपार्टमेंट को डिवाइड कर रही है दोनों को। जब हम इस स्लैब को हटाते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं ये सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए हो रहे होंगे बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, तभी वो इधर से उधर जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, अगर ये पार्टिकल्स का बना ही ना होता तो ये वहीं पे स्टेबल रहता, ये कभी भी उधर ना जाता। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर के, एज आई टोल्ड यू एयर इज ऑल्सो मैटर, एयर भी एक मैटर है। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इधर आ रहे हैं और जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स हैं, ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो इंटरचेंज हो रहे हैं। इंटरचेंज होने का मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और वो मूव भी कर रहे हैं। अगर वो मूव ही ना करें, अगर उनकी कोई स्पीड ही ना हो तो वो कैसे शिफ्ट होंगे, राइट? सो दीज आर मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स
विच हैज़ सम स्पीड, जो कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है, बस उसको जगह मिलने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ उसको एक छोटी सी जगह दी एंड देन वो मूव हो गया। अगर मैं कंपार्टमेंट बहुत बड़ा ले लेती, इतना बड़ा कंपार्टमेंट लेती सेकंड वाला एयर वाला, तो उस सारे में फैल जाता। अगर मैं इतना बड़ा लेती तो उसमें फैल जाता। तो अगर मैं चाहूँ इसको पूरे रूम में भी फैला सकती हूँ। अगर मैं ब्रोमीन को इस रूम में लेकर आऊँ और उसको ओपन कर दूँ तो वो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। अगर मैं पूरे हॉल में, किसी बहुत बड़े हॉल में फैलाना चाहूँ, उसमें भी फैला सकती हूँ, राइट। सो जितनी मैं उसको स्पेस दूंगी वो उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम वॉज द केस विथ पोटाशियम परमैंगनेट। मैंने जितना पानी उसको दिया वो उतना ही ज़्यादा फैलता जा रहा था। दैट मीन्स दिस मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तभी तो वो जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया गया, दैट वॉज बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें एक मोशन के बारे में पता लगा पार्टिकल्स की, दैट इज कंसिडर्ड एज ब्राउनियन मोशन। उसको ब्राउनियन मोशन का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पोलन ग्रेन्स का यूज़ किया। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जो फ्लावर के बीच में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज स्टेमिन। स्टेमिन जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, one is anther and the second is supporting filament, supporting filament। बट यहाँ पे हमारे यूज की क्या चीज है, एंथर, क्योंकि जो एंथर है वहीं पर पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है। और इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स का यूज किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, पानी लिया, पानी के बीच में उन्होंने पोलन ग्रेन्स को डाला। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फिर भी माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, दो दे आर नॉन लिविंग बट स्टिल वो बहुत रैपिडली जिगजैग मोशन में, जिसको हम जिगजैग मोशन बोलते हैं, या एक इरेगुलर फैशन में मूव करना शुरू कर देते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज योर पोलन ग्रेन। तो ये जो है बहुत जिगजैग मोशन में बहुत जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देता है। बट उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई कि बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं जो हम देख नहीं पाते, बट वो जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। तो अगर सपोज कर लो आप बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे हो, तो आप मूव नहीं करना चाहते पर आपको इतनी धक्का मुक्की पड़ रही है, इतनी धक्का मुक्की पड़ रही है कि आप ना चाहते हुए भी आप मूव कर जाते हो, बिकॉज ऑफ बाकी लोग आपको धक्का ही इतना देते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी मूव करना पड़ जाता है। तो वही पोलन ग्रेन के साथ हो रहा है, ये खुद मूव नहीं कर रहे, इनको इतना धक्का पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज वाटर पार्टिकल्स कि अपने आप मूव कर जाते हैं। एंड दैट जिगजैग मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। और ये ब्राउनियन मोशन जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज जब आप सुबह सुबह ना हल्की सी जब रोशनी आती है तो आप क्या देखते हो, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं कि वो फिर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो सेम केस यहीं पे अप्लाई होता है। वहाँ पे हमने पोलन ग्रेन दिया था, यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे एयर पार्टिकल्स हैं। क्योंकि एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, वो हमें नज़र नहीं आते। डस्ट पार्टिकल बड़े हैं तो उनकी मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, और एयर पार्टिकल्स इतनी जल्दी जल्दी मूव करते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स को भी इधर उधर करना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। थैंक यू।